हेलो। हाँ, गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम डिजाइन ऑफ स्टील एंड मैसोनरी स्ट्रक्चर के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है संपीड़न उपांग के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो संपीड़न उपांग का में जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है कंप्रेशन मेंबर यानी संपीड़न उपांग। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संपीड़न उपांग होता क्या है। तो संपीड़न बल को वहन करने वाले संपीड़न बल को वहन करने वाले उपांग को संपीड़न उपांग कहते हैं। जैसे ऐसा मेंबर जिस पे कंप्रेस लोड आता है, जिस पे संपीड़न लोड आता है या संपीड़न भार आता है, अगर वो मेंबर संपीड़न लोड या संपीड़न भार को वियर करता है, वहन करता है, तो ऐसे मेंबर को हम लोग संपीड़न उपांग कहते हैं या संपीड़ांक कहते हैं। तो संपीड़न उपांगों में जनरली हमारा कॉलम या स्ट्रट दोनों आते हैं। कॉलम पे भी हमारा संपीड़न भार या संपीड़न लोड लगता है और स्ट्रट पे भी संपीड़न भार आता है। स्ट्रट हम जनरली ट्रस में देते हैं। अब हम जानेंगे संपीड़न उपांग के सेक्शन के क्या क्या कैसे कैसे या कौन कौन से शेप होते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला फिगर आप देख रहे हैं, इसमें एक हेडिंग है, आपको फिगर में दिख रहा होगा, खंडों के प्रकार, शेप ऑफ सेक्शन। तो इस शेप ऑफ सेक्शन में जो पहला फिगर है जिस पे हम 1 लिखे हैं वो आपका एल सेक्शन है। उसे अगर ऐसा आपका फिगर दिखेगा बना रहेगा तो उसे हम बोलेंगे एल सेक्शन। इसमें जो दूसरा जो फिगर है ये आपका डबल एल सेक्शन है। ये आपका डबल एल सेक्शन है, ये सिमेट्रिकल होता है। तीसरा जो आपका है वो आई सेक्शन है। तीसरे नंबर के फिगर को हम लोग आई सेक्शन बोलते हैं और चौथे नंबर के फिगर को हम आई सेक्शन बोलते हैं। और नीचे और ऊपर प्लेट लगा है, नीचे और ऊपर प्लेट लगा है। प्लेट क्यों लगाया जाता है? जब किसी आई सेक्शन पे लोड बहुत ज़्यादा आता है और अगर सिंगल आई सेक्शन उस लोड को या उस भार को वियर नहीं कर पाता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, आई सेक्शन के ऊपर हम नीचे और ऊपर प्लेट लगा देते हैं। प्लेट लगाने से जो हमारा आई सेक्शन होता है वो थोड़ा मजबूत हो जाता है, जिसके वजह से आने वाले लोड को या बल को हमारा आई सेक्शन वियर कर लेता है। अगर लोड या भार का मान बहुत ज़्यादा है, जो अगर हम आई सेक्शन प्लेट लगाने के बावजूद अगर वो सेक्शन उस लोड या उस भार को वियर नहीं कर पाता है तो उस केस में हम डबल आई सेक्शन का यूज करते हैं। और डबल आई सेक्शन को दोनों सेक्शन को क्या करते हैं, नीचे और ऊपर प्लेट लगा के जोड़ देते हैं, ताकि ये जो दोनों मेंबर है, दोनों आई सेक्शन मेंबर है, दोनों क्या करें, बिल्ड कर देंगे, जिससे मिलके वो एक सेक्शन की तरह काम करेगा, संगठित होके एक सेक्शन की तरह काम करेगा। इसके बाद आप छठे फिगर में देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चैनल सेक्शन। छठवें फिगर और सातवें फिगर में दोनों चैनल सेक्शन है। एक में चैनल सेक्शन का जो मुंह है वो अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। तो फिगर नंबर 6 में जो चैनल का मुंह है वो बाहर की तरफ है और चैनल के नीचे और ऊपर हम प्लेट लगाए हैं। प्लेट क्यों लगाए हैं? ताकि ये ज़्यादा लोड को वियर करे और दोनों चैनल सेक्शन मिलके आपस में एक खंड की तरह काम करे। वैसे ही फिगर नंबर 7 में चैनल का जो मुंह है अंदर की तरफ है और नीचे और ऊपर प्लेट लगा के इस चैनल को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं, ताकि ये एक होके काम करे, संगठित होके एक होके काम करे। अब हम जब डिजाइन करते हैं तो संपीड़न उपांग में जो लोड या जो भार आता है उसके लिए हम क्या करते हैं, खंड का चयन करते हैं या कंपोजिशन करते हैं। ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंड कंडीशन या सिरा स्थितियाँ। तो हम जो संपीड़न उपांग यूज करते हैं उसमें क्या क्या सिरा स्थितियाँ हो सकती हैं, तो आइए उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे जो हमारा पहला
स्थिति है, पहला जो हमारी स्थिति है वो है फिक्स इंड यानी आबद्ध सिरा। फिक्स्ड इंड में क्या होता है, इसके दोनों सिरे क्या होते हैं, स्थिति में फिक्स होते हैं। इसके दोनों सिरे स्थिति में फिक्स होते हैं, मीन्स दोनों सिरा फिक्स होने की वजह से ये अपने स्थान पे बने रहते हैं और ये घूर्णन नहीं करते हैं, यानी स्थित भी रहेंगे, फिक्स भी रहेंगे सिरा स्थिति में, और घूमेंगे भी नहीं और मूव भी नहीं करेंगे। दूसरा सिरा हमारा जो है उससे, या दूसरा नंबर जो हमारा है वो है कब्जेदार सिरा, जिसे हम बोलेंगे हिंज्ड इंड। हिंज्ड इंड में क्या होता है, ये सिरा क्या होता है, इसका सिरा स्थिति में तो क्या फिक्स होता है, स्थिति में तो स्थिर रहता है, परंतु यह क्या करता है, घूर्णन में स्थिर नहीं होता है, यानी यह इधर उधर मूव कर सकता है, यानी घूम सकता है। इस अब कब्जेदार सिरा क्या होता है, हिंज क्या होता है, तो जिसके अंदर या तो पिन ज्वाइंट होगा, पिन ज्वाइंट में हमारा क्या होता है, या फिर रोलर में क्या होता है कि हमारा सिरा स्थिति में तो स्थिर रहता है लेकिन घूर्णन में स्थिर नहीं रहता और ये इधर उधर अपने स्थान पे घूम सकता है। तीसरा आता है हमारा फ्री इंड मुक्त सिरा। ये सिरा जो होता है स्थिति एवं घूर्णन में दोनों में स्थिर नहीं होता है, यानी जब फ्री इंड रहेगा तो उसका जो सिरा रहेगा वो फ्री रहेगा। फ्री होने की वजह से यह स्थिति में भी स्थिर नहीं रहेगा और घूर्णन में भी स्थिर नहीं रहेगा। चौथा हमारा जो नंबर है वो है घूर्णन में स्थिर परंतु स्थिति में स्थिर नहीं, यानी ऐसा सिरा जो घूर्णन में स्थिर है परंतु स्थिति में स्थिर नहीं होता है, यानी यह घूम नहीं सकता है अपने सिरे पर, यह इधर उधर मूव नहीं करेगा लेकिन अपने सिरे पर ये रुका नहीं रहेगा। पांचवा जो है स्थिति में स्थिर नहीं परंतु घूर्णन में आंशिक स्थिर, यानी यह सिरा क्या होता है, स्थिति में स्थिर नहीं होता, यानी यह अपने जगह बना नहीं रहता है लेकिन यह घूर्णन में आंशिक रूप से ये स्थिर होता है। यानी घूर्णन में आंशिक रूप का स्थिर होता है, मतलब ये कभी रुका रह सकता है, कभी मूव कर सकता है, कभी रुका रह सकता है, कभी मूव रह सकता है। तो ये आज हम लोग जाने सिरा स्थितियाँ या इंड कंडीशन के बारे में। हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे IS 800-1984 के अनुसार संपीड़न उपांगों की प्रभावी लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज का हमारा ये